देखो आओ, कहाँ थे हम? गेटवे पर थे और गेटवे को कर लेते हैं रीड। देखिएगा, सिंपल सी वाली बात है। जैसे कि हमने कल बात करी थी कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। यही वाली बात है ना, क्या उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ये प्रोटेक्ट करने का काम किसका था? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का, इसका था ना। प्रेजेंटेशन लेयर का आपको प्रोटेक्शन करने का काम था आपके डेटा को। नेटवर्क की दुनिया में एक डिवाइस है जो आपके डेटा को और प्रोटेक्ट करता है, जिसका नाम क्या है? गेटवे है। जैसे मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात कर लूं कि सपोज कि यहाँ कोई नेताजी टाइप के बैठे हैं, कोई बड़े अधिकारी टाइप के बैठे हैं, और तो उनके साथ में जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, जैसे कि सपोज कि उससे किसी को मिलने आना है तो वो पहले उसकी चेकिंग करके अंदर भेजेंगे कि लो भैया, मतलब वो जो व्यक्ति वहां आने वाला है उसको देखेंगे वो कि ये व्यक्ति अंदर जाने लायक है या फिर नहीं जाने लायक है। तो अगर वो व्यक्ति ऐसा है कि जो हमें मुझे हानि पहुंचा सकता है, अगर उस नेताजी को हानि पहुंचा सकता है, तो उसे वहीं रोक लिया जाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? वैसे ही क्या रहता है कि जो आपका ये सर्वर है और ये जो सर्वर है मेरे दोस्त, क्या रहता है यहाँ कि इस सर्वर से डेटा इस सर्वर के पास जा रहा है, तो यहाँ बीच में गेटवे होता है जो उसको चेकिंग करता है उसकी, कि ये जो डेटा जा रहा है वो इस सर्वर को हानि तो नहीं पहुंचाएगा, है किसी प्रकार की इसको दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगा। यहाँ से डेटा इस सर्वर के पास जाएगा तो इस गेटवे का काम क्या है कि यहाँ जो डेटा है या फिर जो भी डेटा जा रहा है उसे क्या करने का काम करेगा? चेकिंग करने का काम करेगा कि भैया यहाँ से जो भी डेटा निकलकर यहाँ जा रहा है वो इसको किसी प्रकार की हानि तो नहीं पहुंचाएगा। ये जो काम है वो किसका होता है? गेटवे का होता है। और गेटवे की इसी विशेषता के कारण गेटवे को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं। यदि कभी आपसे पूछ ले जाए, बताओ भाई ऐसा कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो एज अ प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है, तो वो कौन होता है? गेटवे होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है, तो प्रॉक्सी सर्वर का सिंपल सा काम है, आपके इस सर्वर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है मेरे दोस्त? प्रॉक्सी सर्वर का होता है। और ये जो है OSI मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ये देखो, एक तो आपको इसका यूज देखना है और एक आपको इसकी OSI जो नेटवर्क मॉडल था ना उसकी लेयर देखनी है कि किस लेयर पर प्रत्येक डिवाइस का कार्य और लेयर, ये दो बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा हुआ है ब्रिज। ब्रिज यह देखो, ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मीनिंग होता है एक सिरे को दूसरे सिरे से कनेक्ट करना, यही होता है ना। जैसे यहाँ से कोई नदी टाइप की है तो ये इधर वाला पोर्ट है, इधर वाला पोर्शन है, उन दोनों को एक दूसरे से क्या कर देना? कनेक्ट करने का जो काम है वो कौन करता है? ब्रिज। वैसे ही एक जो सर्वर है और जो दूसरा सर्वर है, इन एक सर्वर को दूसरे सर्वर से कनेक्ट करने का जो काम है वो क्या कहलाता है? आपका ब्रिज कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी वाली बात है। और यहाँ पर एक और होता है स्विच, समझ जरा ध्यान से। स्विच, जो स्विच है और जो ब्रिज है वो दोनों एक ही तरह के होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ डिफरेंस इतना है कि ब्रिज में यहाँ ओनली 2 पोर्ट होते हैं, यानी एक केबल ये कनेक्ट हो सकती है, दूसरी केबल ये कनेक्ट हो सकती है। और यदि यहाँ हम स्विच की बात करें तो यहाँ पर मल्टी पोर्ट मौजूद होते हैं, यानी यहाँ पर एक से अधिक पोर्ट होते हैं, आप एक से अधिक कंप्यूटर से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्विच कहते हैं। नॉर्मल सी वाली बातें हैं मेरे दोस्त, क्या क्या आपको याद रखना है? देखिएगा, यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क सेगमेंट बोला तो क्या? नेटवर्क के जैसे कि मैं सेगमेंट वर्ड शायद मैंने आपको बताया नहीं है, शायद बताया हो या नहीं बताया है। देखिएगा, मैं सेगमेंट वर्ड आपको बता ही देता हूँ। सेगमेंट वर्ड होता क्या है? देखिएगा, जैसे आप लोग ना अच्छी तरह से समझते हो कि जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं डेटा को, तो जब डेटा क्रिएट होता है तब वो किस फॉर्मेट में होता है? आप जानते हैं, बिट फॉर्मेट में। फिर उसकी क्या बनती है सर? फ्रेम तैयार होती है। फिर उसके क्या बनते हैं? पैकेट बनते हैं। और क्या पैकेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है क्या जी? मुझे तो नहीं लगता। देखो कैसे, जैसे आपकी शर्ट है, समझना जरा ध्यान से, शर्ट है आपकी, और ये जो शर्ट है सबसे पहले बनी तो क्या हो गया? बिट। उसकी क्या घड़ी बड़ी करके बढ़िया तैयार कर दी तो क्या बन गया उसका? या फिर इसको पैकिंग पॉलीथिन में पैकिंग कर दी तो क्या बन गया? फ्रेम। अब एक से अधिक सेट एक जगह इकट्ठा कर दी है, सब ना बंडल, जैसे अपना मार्कर है उसमें 5 मार्कर निकलती हैं एक पैकेट के अंदर, है ना। ऐसे ऐसे जैसे अपन कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उसमें होता है ना नंबर ऑफ पीस कितने हैं, तो उतनी 2-4 पीस उसने एक जगह रख दी तो वो क्या बन गया? पैकेट। तो क्या ये छोटे से 2-4 पीस आपके यहाँ आएंगे क्या? वहां से गुड़गांव से नहीं आएंगे।
आपके ऐसे हजारों पीस साथ में रखे जाएंगे, बड़ा बंडल बनाया जाएगा, उस बड़े बंडल को उठाकर ट्रक में रखा जाएगा। तो वो जो बड़ा बंडल है वही नेटवर्क की दुनिया में क्या होता है, सेगमेंट होता है। यानी जब डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है तो एक छोटे छोटे पैकेट्स को नहीं भेजा जाता है। पैकेट को तो कब भेजा जाता है, जब आपके एरिया में आ गया। जैसे मैं बात करूं कि शिवपुरी के कुरियर पर आपका डेटा डिलीवर हो गया, अब यहां से पैकेट के फॉर्मेट में लेके जाएगा आपका कुरियर बॉय, लेके जाएगा, यहाँ बड़ा कार्टून आएगा, कार्टून को फिर तोड़ा जाएगा छोटे छोटे पैकेट्स में। अब वो पैकेट उठाकर ले जाएगा वो कुरियर बॉय, तो मिलेगा तो आपको पैकेट में ही, लेकिन आपके पास आया पैकेट में नहीं है, आया किसमें है, सेगमेंट में। तो वैसे ही रहता है नेटवर्क की दुनिया में कि जो सेगमेंट क्या होते हैं, बड़े बड़े बंडल्स होते हैं डेटा के, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है, वो आपस में जोड़ता है तथा डेटा फिल्टरिंग का भी कार्य करता है। ये भी थोड़ा डेटा फिल्टरिंग का काम करता है। डेटा फिल्टरिंग बोला तो क्या, कि ये इस प्रकार का डेटा, ये इस प्रकार का डेटा, ये इस प्रकार का डेटा। यह OSI मॉडल की कौन सी लेयर पर काम करता है, थोड़ी सी याद रखनी है। इसे हम डेटा लिंक लेयर पर एक कार्य करता है, और आप अच्छी तरह से जानते हो मेरे दोस्त, डेटा लिंक लेयर पर क्या क्रिएट होती हैं, फ्रेम्स बनती हैं। क्या लिखा हुआ है, काम करता है, इसमें डेटा क्या होता है, फ्रेम्स के रूप में जाता है, मतलब ये सेगमेंट में भी चला जाता है और फ्रेम्स के रूप में भी यहाँ पर डेटा आपका ट्रांसफर हो जाता है। और ये आप अच्छी तरह से जानते हो मेरे भैया, मैक एड्रेस कहाँ जनरेट होता है, बताइएगा, डेटा लिंक लेयर पर ही होता है ना। तो ये कुछ बातें हैं देखो जो आपको हिंट दे रही हैं। कौन कौन सी बातें हिंट दे रही हैं, एक आपको फ्रेम हिंट दे रही है और एक आपको मैक एड्रेस थोड़ी सी हिंट दे रही है कि भैया ये जो ब्रिज है किस लेयर पर काम करेगा, डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा। ये बात याद रख लोगे मेरे भाई तो फायदे में रहोगे, कि अगर आपको याद है जो नेटवर्क लेयर के जितने भी कार्य हैं, यदि आपको वो याद है तो आपको ये डिवाइस के कार्य या फिर डिवाइस का यूज याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करोगे तो एक दूसरे से कनेक्ट कर लोगे, और जब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं तो उन्हें भूलते नहीं है। फिर हम आ जाओ बढ़ते हैं राउटर के बारे में, देखिएगा और समझिएगा। राउटर की यदि हम बात करें मेरे दोस्त, एक सिंपल सा एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है, छोटा सा ऐसा नेटवर्क डिवाइस। जैसे मैं यहाँ बात करूँ तो ये हमारा राउटर लगा हुआ, जैसे हमारे आपके घर पर वाईफाई चल रहा होगा ना, कहीं भी वाईफाई काम कर रहा होगा, वहां राउटर का जरूर यूज किया जाता है। देखिएगा, समझना जरा ध्यान से, ये मेरे दोस्त एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम क्या करना है, पैकेट को डिलीवर करना है, ओनली ऑन पैकेट को डिलीवर करना है। यानी या तो पैकेट को लेकर जाना या फिर पैकेट को लेकर आना, और इन पैकेट की आइडेंटिफिकेशन करना कि भैया ये पैकेट मेरा है कि ये पैकेट इनका है। ये काम जो है वो किसका है, राउटर का काम है। देखो, अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, इसका क्या मतलब है, बताओ, कोई बता सकता है? डाटा का आदान प्रदान। यदि भाई आपके देखो टावर तो आ रहे हैं, ऐसे आते हैं टावर, ऐसे आते हैं ना, देखो टावर तो आ रहे हैं, ये टावर तो आ रहे हैं, ठीक, लेकिन आपका फेसबुक ओपन नहीं हो रहा, फेसबुक ओपन नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है, इंटरनेट नहीं चल रहा, यही है ना। और फेसबुक ओपन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि फेसबुक का जो सर्वर है वहां से आप अपना डेटा लेकर नहीं आ पा रहे, यही है। अगर फेसबुक के सर्वर से आपको अपना डेटा मिल जाए तो चल गया फेसबुक, यही वाली बात है ना। और नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां से यहाँ डेटा आ नहीं रहा है, और जैसे इंटरनेट चला तो वहां से डेटा यहाँ आ जाएगा और यहाँ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है, इंटरनेट का सिंपल सा मतलब है डेटा का आदान प्रदान। अगर डेटा जा रहा है या फिर डेटा आ रहा है तो उसका मतलब वहां इंटरनेट चल रहा है। और ये जो डेटा को ले जाने का काम और डेटा को लाने का काम किस फॉर्मेट, कैसे हम समझ रहे हैं, पैकेट के फॉर्मेट में होता है, और इस पैकेट को लाने और ले जाने का काम किसका होता है, राउटर का। इसी कारण विदाउट राउटर इंटरनेट कार्य नहीं करता है। अगर कभी पूछ ले कि बता भाई ऐसा कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जिसके बिना, विदाउट इसके आपका इंटरनेट चलेगा, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो क्या मैं इंटरनेट यूज कर पाऊंगा? ये डायरेक्ट केबल लगा दूं, मैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में लगा दूं, चल जाएगा? नहीं चलेगा, मेरे को यहाँ राउटर का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका काम है, पता है ये जो राउटर लगा हुआ है इसका काम क्या है, इसका काम है मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी राइट नाउ मैं किस का डाउनलोडिंग का काम कर रहा हूँ या अपलोडिंग का काम कर रहा हूँ, बताओ? अपलोडिंग का। डाउनलोड क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ मैं क्या कर रहा, बताओ मैं क्या यूज कर रहा हूँ? यहाँ कुछ भी यूज नहीं कर रहा,
मैं अब डाउनलोडिंग का 1% काम नहीं कर रहा, मेरा ये राउटर अभी राइट नाउ जो भी काम कर रहा है पूरा का पूरा अपलोडिंग का काम कर रहा है। यानी ये मेरे जो पैकेट्स बन रहे हैं वीडियो के, उन पैकेट्स को लेकर जा रहा है किसके पास, मेरे सर्वर के पास। ये है, तो ये पैकेट को लेकर जाना या फिर पैकेट को लेकर आना किसका काम होता है मेरे दोस्त, राउटर का काम होता है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि बताओ भाई पैकेट OSI मॉडल के किस लेयर पर कार्य करते हैं, जो आपको याद होना चाहिए। मैंने पढ़ाया है OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर पैकेट बनते हैं, इसका मतलब OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर ही कौन काम कर रहा होगा, राउटर। रीड कर लो, राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ती है या फिर जोड़ता है। राउटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से डेटा को नेटवर्क से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह उसको आदान प्रदान किया जाता है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि यह राउटर नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है, नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। जैसे कि देखिएगा नेटवर्क लेयर पर हमने बोला था ना कि IP एड्रेस क्रिएट होते हैं या जनरेट होते हैं। ये IP एड्रेस जनरेट करने का काम किसका होता है, इसी राउटर का होता है। किसका है, राउटर का ये काम है। हमने नेटवर्क लेयर पर देखा था प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है, ये प्रोसेस डिलीवरी करने का काम किसका है, राउटर का ही काम। प्रोसेस टू प्रोसेस मतलब एक से दूसरा, तो डेटा का आदान प्रदान, और डेटा का आदान प्रदान कर कौन रहा है, राउटर। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा भाई। आ जाएगा स्विच के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया क्या मैंने, जब ब्रिज पढ़ाया था जी, पढ़ा दिया ना जी, बिल्कुल पढ़ा दिया। ब्रिज का मीनिंग क्या था, एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो दो सर्वर को एक दूसरे से जोड़ता है और डेटा की फिल्टरिंग का काम करता है, और यहाँ पर जो डेटा है वो फ्रेम के फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है और ये मैक एड्रेस भी जनरेट करता है। इसलिए जो ये है किस लेयर पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। मेरे भैया ये टेढ़ी खीरें याद करना, इन्हें रिवाइज करोगे तो ये याद हो पाएंगे। आप सोचो कि यहाँ से पढ़ के चले जाएं याद हो जाए, तो ये कभी नहीं होंगे। इन्हें रट्टा मारना ही पड़ेगा, आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा तो याद होंगे। तो देखो ब्रिज से रिलेटेड क्या बात थी, ब्रिज जो है एक सर्वर को दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर रहा था और उसमें ओनली 2 पोर्ट थे। हाँ जी, 2 पोर्ट थे यहाँ, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, 2 पोर्ट थे। और ये ब्रिज जो था यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा था, यहाँ से डेटा यहाँ आ रहा था, उसके फिल्टरिंग का भी काम कर रहा था और मैक एड्रेस का जनरेट भी कर रहा था। और मैक एड्रेस का जनरेट होता कहाँ है, डेटा लिंक लेयर पर। और यहाँ पर डेटा भी किस फॉर्मेट में जा रहा था, फ्रेम के फॉर्मेट में। इसलिए जो ब्रिज है किस पर काम कर रहा था, आपकी डेटा लिंक लेयर पर। अब ये जो प्रॉपर्टी आपके ब्रिज के लिए अप्लाई होती है वो हर एक प्रॉपर्टी स्विच के लिए भी अप्लाई होती है। बस डिफरेंस यहाँ ये है कि इसमें आपको ओनली 2 पोर्ट मिलते हैं, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। मतलब अगर डेटा यहां से आ रहा है तो ये इनकमिंग बन गया, आया है तो यहां से जाएगा तो ये आउटगोइंग बन गया। यहां से डेटा आ रहा है तो ये इनकमिंग बन गया, यहां से जा रहा है तो ये आउटगोइंग बन गया। बस 2 ही पोर्ट होते हैं। लेकिन स्विच की ओर देखो, यहां पर आपको मल्टी पोर्ट दिखाई देते हैं। दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, आपको एक से अधिक। बस एक ही डिफरेंस है, जो प्रॉपर्टी ब्रिज की है वो प्रॉपर्टी स्विच की है। बस अंतर यहाँ है, इसे हम मल्टी पोर्ट ब्रिज भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक पोर्ट मौजूद होते हैं। रीड कर लो, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइसों तथा सेगमेंट को आपस में, सेगमेंट भाभी था जी, सेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इसे मल्टी पोर्ट ब्रिज, क्यों, क्योंकि एक से अधिक पोर्ट है भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कार्य विधि किसके समान होती है, ब्रिज के समान होती है। नॉर्मल सी वाली बात। अच्छा, ब्रिज किस पर काम करता था, डेटा लिंक लेयर पर, तो ये भी किस पर काम करेगा, डेटा लिंक लेयर पर। तो आपका जो ब्रिज है, सॉरी स्विच है, वो भी कहाँ काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। लेकिन आजकल के ब्रिज इस प्रकार के भी हैं, वो और अदर, जैसे कि नेटवर्क लेयर हुई, नेटवर्क ही है जी, हाँ जी, नेटवर्क लेयर पर भी क्या काम कर जाते हैं। लेटेस्ट स्विच है, मतलब आज जो स्विच आ रहा है मार्केट के अंदर लेटेस्ट जो है वो आपकी नेटवर्क लेयर पर भी कार्य कर जाते हैं। अगर क्वेश्चन नॉर्मल आया तो डेटा लिंक लेयर बताएगा, और अगर क्वेश्चन आपको आजकल का आ गया एट प्रेजेंट बताओ भाई स्विच कहाँ काम करते हैं, तो आपको आंसर जो है मेरे भाई नेटवर्क लेयर ही टिक करना पड़ेगा।
तभी हमारा काम चलेगा। आ जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है, NIC। NIC हमने आपको पढ़ा दिया है भाई, यदि याद हो आपको, जब हमने आपको मदरबोर्ड पढ़ाया था ना जी, मदरबोर्ड के साथ साथ में हमने आपको पोर्ट भी पढ़ाए थे जी, वहाँ पोर्ट के साथ साथ में हमको NIC कार्ड पढ़ाया था और वहाँ ईथरनेट कार्ड भी आपको पढ़ाया गया था। तो नॉर्मल सी वाली बात ये है कि जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है यानी लैन होता है, जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से, अगला कंप्यूटर अगले कंप्यूटर से एक छोटे से एरिया में कनेक्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बनाने का जो काम है वो किसका है, NIC कार्ड का है। वैसे यहाँ मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, यहाँ से अगर नोटिस करोगे तो यहाँ आपको जो केबल जहाँ लगी है ना, वहां पर दो प्रकार की LED जल रही होंगे, एक येलो कलर की, एक ग्रीन कलर की। यदि यहाँ ग्रीन कलर की जलेगी ना और येलो कलर की बंद हो जाएगी, येलो कलर की बंद हो जाएगी ना, तो यहाँ इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। ओनली ऑन यहाँ क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा। समझते हो ना। हॉटस्पॉट से तो जानते हो यार, हॉटस्पॉट आप मैंने ओपन कर दिया, आपने अपनी वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद है, समझ गए, तब तक यहाँ कौन सी है, यदि यहाँ ये बाहर कनेक्टेड है लेकिन इंटरनेट बंद है तो यहाँ ओनली ग्रीन लाइट जलेगी, और जैसे ही यहाँ इंटरनेट स्टार्ट होगा तो वहां पर येलो जलने लगेगा। तो जो येलो जलाने का जो काम है या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनाने का जो काम है वहां किसका होता है, NIC का होता है, जैसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, और इसे मेरे भैया हम ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहते हैं, नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं, लैन अडेप्टर भी कहते हैं। ये कुछ नाम से जो आपको याद रखना है। और ये किस लेयर पर कार्य करता है दोस्त, फिजिकल लेयर पर। क्यों, क्योंकि ये एक डिवाइस है, और ये एक डिवाइस है तो डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर क्या कहलाता है, फिजिकल कहलाता है, होता है जी। इसलिए क्या काम करता है, फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे। लिखा है मल्टीप्लेक्सर, देखो और समझो, यह एक इस प्रकार का डिवाइस है दोस्त। कैसा डिवाइस है, जो दो या दो से अधिक सिग्नल्स को लेता है, दो या दो से अधिक सिग्नल्स को लेता है, उन्हें एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर देता है। ये किसका काम होता है, मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। देखो रीड कर लीजिएगा, लिखा है मल्टीप्लेक्सर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट सिलेक्ट सेवरल इनपुट सिग्नल्स, सेवरल समझे ना, बहुत सारे इनपुट सिग्नल यानी आने वाले सिग्नल, एंड फॉरवर्ड इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन, यानी एक सिंगल आउटपुट लाइन में क्या कर देता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो आप तो भैया, मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, प्लेक्सर मतलब एक, तो एक से अधिक सिग्नल को एक में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, मल्टीप्लेक्सर कहलाता है। नॉर्मल सी वाली बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये किस, अच्छा सिग्नल की चर्चा किस लेयर पर होती है जी, फिजिकल लेयर पर, इसलिए कहाँ काम करता है, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर ये कार्य करता है। ये नॉर्मल सी वाली बात है। देखिएगा अगला लिखा हुआ है यहाँ नेटवर्क एड्रेसिंग, समझना है ध्यान से बात को। अच्छा, क्या हम नेटवर्क एड्रेसिंग के बारे में पढ़ चुके जी, एक बार और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई समझना, हमें एक लेटर ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, यानी किसी कोरियर के माध्यम से हमें ये लेटर भेजना है, या फिर कोई कार्टून भेजना है, या फिर कोई पार्सल भेजना है, कुछ भी हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो क्या इसमें विदाउट एड्रेस के हम इसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं जी? मुझे तो नहीं लगता भेज सकते हैं। इवन आप तो कहीं जाके कार में बैठ जाओ या फिर टैक्सी में बैठ जाओ, जब तक उसको एड्रेस नहीं बताओगे शायद वो भी ना ले जाए आपको। हाँ जी, आपको बताना पड़ेगा कि भैया आपको कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है। वैसे ही आप ये हेलो एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हो तो क्या इसको नहीं बताना पड़ेगा कि इस हेलो को कहाँ जाना है जी? बताना पड़ेगा, डेफिनेटली बताना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में तो इतने लोग हैं, लेकिन किस व्यक्ति के पास जाना है हेलो को, यही वाली बात है। तो ये हेलो का आइडेंटिफिकेशन समझ ना। अब दोस्त यहाँ से समझ में आ जाएगा, आपको कल अब्सेंट हुआ है तो इसीलिए ऊपर वाला शायद समझ में ना आए। देखो आ जाओ, हेलो जो है मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं किसी भी डेटा को, तो चाहे वो कोई सा भी डेटा हो, चाहे अपनी नॉर्मल लाइफ में डेटा हो, चाहे आपका इंटरनेट की दुनिया में डेटा हो, कहीं भी हो, वहां एड्रेस की आपको आवश्यकता पड़ती है, वहां एड्रेस चाहिए ही चाहिए होता है। विदाउट एड्रेस के आपका काम चलेगा ही नहीं। यदि यहाँ हमें एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है तो फिर थोड़ा सा एड्रेस के बारे में और जान लेते हैं। एड्रेस होता कितने प्रकार का है? दो प्रकार का।
जैसे मैं आप बात कर लेता हूं कि आपको मेरी कोचिंग पर आना है, ठीक, बात करने के लिए कोचिंग के पास आना है आपको यहाँ। तो मेरा एड्रेस जो है, नोटिस करो थोड़ा सा, एड्रेस जो नीचे पड़ा हुआ है नोटिस करेगा इस एड्रेस को, लिखा एड्रेस राजपूत स्टेनो क्लासेस। ये क्या है, डेस्टिनेशन है जी, एक पर्टिकुलर एड्रेस है राजपूत स्टेनो क्लासेस, यानी उस कोचिंग का नाम जहां आपको आना है। तो ये क्या है, डेस्टिनेशन। इन फ्रंट ऑफ राजेश्वरी माता मंदिर है जी, मतलब फ्रंट ऑफ राजेश्वरी माता मंदिर, फ्रंट ऑफ डॉक्टर एमडी गुप्ता वैसे, और जेकेएन ITI, यहाँ तक जो है वैसे मेरे हिसाब से ये डेस्टिनेशन ही है यहाँ तक। और ये जो है क्या है, लोकेशन है जी, मतलब यहां से यहां तक का जो भी लिखा हुआ है ये एक डेस्टिनेशन है कि आपको यहां जाना है। अब ये जो है कहां है, तो कहां है, शिवपुरी में है, तो ये क्या है, लोकेशन है। और यदि हम थोड़ी सी और बात करें, यहाँ कॉलोनी का नाम भी होना चाहिए था, शिवपुरी की किस कॉलोनी में, शंकर कॉलोनी में होना चाहिए था। तो यहाँ जो कॉलोनी का नाम है, कॉलोनी का जो नाम है, और यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, लोकेशन में आ जाएगा। और ये जो नाम है इसे हम क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन के अंतर्गत ही आ जाएगा। यही वाली बात है। तो एड्रेस चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे नेटवर्क की दुनिया में चले जाओ, अब ये जो हेलो है मेरे दोस्त, इसे भी दो प्रकार के एड्रेस देने होते हैं। एक देना होता है हमें कौन सा, लोकेशन का एड्रेस, और एक देना होता है हमें कौन सा, डेस्टिनेशन वाला एड्रेस। ये जो लोकेशन का एड्रेस है नेटवर्क की दुनिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस कह देते हैं, और उसी का दूसरा नाम है IP एड्रेस भी उसे हम बोल देते हैं। और ये जो डेस्टिनेशन है उसे हम मैक एड्रेस बोल देते हैं, या फिर मेरे दोस्त इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। क्या ये राजपूत स्टेनो क्लासेस फिजिकल है, जी है, एक जगह है। जैसे मैं आपसे बात कर लूं कि सपोज समझा जा रहा है, और मैं थोड़ी सी और बता देता हूं आपको। जैसे आपकी बाइक है सर, बाइक के भी दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक चेचिस नंबर होता है जी। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है शायद वो लॉजिकल हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्यों, क्योंकि क्या उसको छू सकते हो तुम रजिस्ट्रेशन नंबर को, मतलब छू सकती है, मेरा मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड बना हुआ है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, क्या वो लॉजिकल नहीं है, जी लॉजिकल है। और चेचिस नंबर है वो फिजिकल है, आपकी बाइक पर रखा हुआ है जी, होता है चेचिस पर लगा हुआ, तो वो क्या, चेचिस। तो ये फिजिकल, अब तो समझ में आ गया फिजिकल। जैसे मैं मोबाइल से ही बात कर लूँ, आपके मोबाइल का जो फोन नंबर है वो है लॉजिकल IP, और आपके मोबाइल का EMIE नंबर वो है फिजिकल। क्या वो चेंज हो सकता है, नहीं। EMI नंबर आपके मोबाइल के अंदर बॉडी पर लिखा होता है, वो कभी जाएगी तो बॉडी खत्म होगी, चेचिस नंबर खत्म नहीं होगा, तो वो है क्या है, फिजिकल या फिर मैक एड्रेस उसे बोलते हैं। और इन्हीं दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, नेटवर्क एड्रेसिंग कहते हैं। तो ये लिखा हुआ IP एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, पोर्ट नंबर में अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब मैं प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा तब इसको भी पढ़ा दूंगा, आ जाएगा। बात करते हैं हम IP एड्रेस के बारे में। देखिएगा दोस्त, वैसे समझा दिया, मेरे को समझाने की जरूरत है नहीं, बस इतना सा और याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो IP एड्रेस है उसका कार्य और याद रख लीजिएगा, कार्य क्या है। तो IP एड्रेस का कार्य है कि नेटवर्क की दुनिया के अंदर जो पैकेट्स होते हैं इनका आइडेंटिफिकेशन करना, या फिर नेटवर्क की दुनिया के अंदर जो क्लाइंट या फिर नोड होते हैं इनका आइडेंटिफिकेशन करना, या फिर इनको आइडेंटिफाई करना, किसका काम होता है, ये काम है आपके IP एड्रेस का। रीड कर लीजिएगा। लॉजिकल एड्रेस, इस एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं, लॉजिकल वर्चुअल एक ही बात होती है दोस्त। तथा और ये जो आपका IP एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होता है, वर्चुअल मेमोरी में। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा IP एड्रेस जनरेट किया जाता है, तो वो है आपका CPU, इसके द्वारा IP एड्रेस जनरेट होता है, ठीक, आ जाएगा। यह एड्रेस वर्चुअल मेमोरी में स्टोर रहता है, यह एड्रेस CPU द्वारा जनरेट किया जाता है। यह हर सिस्टम का क्या होता है, यूनिक होता है, यानी अगर एक सिस्टम को एक IP दे दिया गया है तो फिर वो IP किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, वो IP आपका ही रहेगा, आ जाएगा। जो हमारे IP एड्रेस है ना मेरे दोस्त, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक जो है मेरे भैया डायनेमिक, और एक कौन से होते हैं, स्टैटिक। समझना दोस्त ध्यान से, स्टैटिक एक है डायनेमिक और दूसरा स्टैटिक। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है और स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा जरा ध्यान से।
अच्छा, डायनेमिक वर्ड से क्या समझते हैं, जानते हो जी? मुझे तो लगता है जानते हो, क्योंकि मैंने डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी भी पढ़ाई है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम और डी रैम। ठीक, आ जाओ अजी। देखो, हाँ जी करेक्ट बोल रहे हो। ये डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है कि ये समय के अनुसार इसकी जो वैल्यू है वो चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ स्टैटिक की बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आ जाएगा। आपने कभी मूवियाँ देखी होंगी जो हैक करने वाली मूवियाँ देखी हो कभी? हाँ जी, मूवी नहीं देखी है तो आ जाओ, देखो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं एक कौन हूँ, हैकर हूँ, मैं एक हैकर हूँ, ठीक, मैं नहीं हूँ, ठीक है। ये ए ले लो, ए नाम पे एक हैकर है, ठीक। वैसे हैकर दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जो अच्छे होते हैं उन्हें एथिकल हैकर बोलते हैं। हाँ जी, नहीं तीन कैसे होंगे? हाँ हाँ, वाइट क्या होता है? ठीक है, वो समझ गया मैं। हाँ, और वाइट और जो ग्रीन होते हैं वो एथिकल हैकर होते हैं। नहीं, एथिकल नाम सुन, एथिकल नाम पढ़ना, थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करना। एथिकल हैकर का, एथिकल हैकर मैं बोल रहा हूँ, एथिकल हैकर का मतलब क्या होता है? ग्रीन और व्हाइट जो है उन्हें एथिकल हैकर बोलते हैं, यानी वो अच्छे काम करते हैं, ठीक है। और ब्लैक जो हैकर होते हैं वो बुरे काम करते हैं। बस ये दो, अच्छे और बुरे में हैकर दो ही तो कैटेगराइज होगी यार। या तो बंदा अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, इसके अलावा कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मतलब वैसे नाम दे दी गई है, उनको कैटेगरी बना दी गई। या तो बंदा अच्छे काम करेगा भैया, या फिर वो बुरे ही काम करेगा, या तो अच्छा आदमी बनेगा या बुरा आदमी बनेगा, यही हो सकता है जी। आ जाओ, देखो तो समझना, डायनेमिक जो है और स्टैटिक जो है। उठना जरा तुम यहाँ से, उठो, उधर बैठो पीछे, इधर जाके उठो, आप उठो, वहां बैठो, उठ के जाओ। और आप खिसक के बैठो, इधर इधर खिसक के बैठो, बैठो वहां। ऐसा फर्स्ट टाइम है जो मेरे को गर्ल्सों को उठा के बैठाना पड़ रहा है, पहले बॉयज़ को बैठाता मैं। ये इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तुम खिसक जाओ भाई इधर। नहीं मैडम, गंदी हो रही है आपकी वो, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो समझो जरा, डायनेमिक और क्या है और है स्टैटिक। समझना जरा ध्यान से, आप बातें करती रहती हो, रिएक्शन ही देती, जो भी मैं वर्ड बोल लूँगा उस पर आपका रिएक्शन होता है वो, और बताओगी आप एक भी दिन नहीं। पूछ लूँ अभी, एक भी क्वेश्चन नहीं बता पाओगी, पूछ लूँ तीनों से, एक भी नहीं बता पाओगे आप। राय हर वर्ड पे देनी है आपको, आपकी सहेली को जो भी बोला उस पर, और बताना कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी वर्ड बोले उस पर आपको राय देनी है, जो भी कुछ भी वर्ड बोले आपको दोनों को राय देनी है। ये बोल रहे हैं, ये कैसे, ये क्या पढ़ने आई हो या फिर यहाँ कमियां निकालने आई हो या फिर अपनी राय देने आई हो? आ जाओ, देखो स्टैटिक और डायनेमिक समझना जरा ध्यान से। पर डे का काम है, मैं पहले नाम लेके नहीं बोलता था, मैं पर डे बोल देता भैया बातें ना करो, बातें ना करो, बातें ना करो, ठीक है। मैं फीस भी वापस कर दूंगा, भगा दूंगा, और मैं नहीं पढ़ाता ऐसे स्टूडेंट्स को। आ जाओ, समझो, वैसे से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है रिजल्ट से। मैं कितनी बार बोला है तुमसे, कितनी बार बोला है? आप तो मैं बोल बोल के भी थक गया, थक गया कि नहीं थक गया? मैं पूछता भी नहीं हूँ अब आपसे। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ठीक है यार, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मतलब तुम लोग, इसको तो तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं है। क्या कर रहे हो? पिताजी के वैसे खैरात में आए कि ये पैसे जो पिताजी आपको दे रहे हैं कहाँ से आए? देखो बना के, हमसे पूछो कैसे कमाते हैं ये पैसे, ठीक है। ये कैसे आते हैं हमसे पूछो, ये जब कमाने लगना तब समझ में आएगा ये कैसे आते हैं। अभी तो मैं नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे आते हैं, क्योंकि अभी तो पिताजी ने दे दिए, भैया ने दे दिए, किसी ने भी दे दिए, तो उसको तुम्हें एहसास नहीं होता। एहसास तब होता ना जब इंसान, तुम्हारे कोई भी तुम्हारे पास चीज़ है, उस चीज़ का, और उस बंदे से पूछो पूछो उस बंदे से जो भाई साहब बीच सड़क पर भीख मांग रहा है, ठीक, शाम को खाना खा के नहीं सो पाता, उससे पूछना 5 रुपए की कीमत क्या होती है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। वो जो सामने नाश्ता कर रहे होते ना, अपन नाश्ता कर, मैं सबसे बोल रहा हूँ, एक बंदे से नहीं बोल रहा, नाश्ता करते हैं अपन और सामने वो खड़ा, दूर खड़े होकर देखता रहता है ना, उसको पूछना कि वो एक बेड़े की कीमत क्या है। अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बेड़े की कीमत क्या, अपन को नहीं लगता, अपन को 2 बेड़े की कोई कीमत समझ में नहीं आती,
अपन खा जाएंगे निकल जाएंगे, लेकिन उसको पूछो वो जो मांगते नहीं है, दूर खड़े होकर देखते हैं, अरे यार काश हम भी ऐसा कर सकते थे, उनसे पूछ रहा है उन्हें वो क्या कीमत होती है उस चीज़ की। ठीक, जैसे आप अच्छी चीज़ पहने होते हैं, अच्छी चीज़ ले रहे होते हैं, और कोई आप कहीं से निकलते हो तो उस बंदे से पूछना जो आपको देख के सोचता है अंदर, काश मैं भी शायद ऐसा खरीद सकता था, तो उसको कीमत पूछना उस चीज़ की, उसको समझ में आता है उस चीज़ की कीमत। अपन को समझ में नहीं आती। अपन को क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि अपने थे कोई परिवार में जो अपन को बना के रख गए, धर गए, रख गए, भैया लो करो उड़ाओ आप तो। लेकिन उसको पूछो जिसने रखा है आपको, जिसने किया है इस काबिल, उससे पूछना। उसकी रात में नींद नहीं आई होगी उसको, उसने ढंग से खाया भी नहीं होगा, तब आपको इतना काबिल बनाया होगा। ये वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर आपके घर में कोई खेती किसानी करता हो तो उससे पूछना, बरसात टाइम खेती होने को वही पानी बरस गया, खत्म। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, फिर वो मेहनत करेगा गर्मियों, एक तो 4 महीने उसने किसानी करी है दम से खूब, खेती हो, खेती ने साथ नहीं दिया, फिर गर्मियों की जितनी खेती नहीं होती तो 2 महीने क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, ताकि मेरा बच्चा पढ़ सके, समझ रहे हो, ताकि मेरे बच्चे को वो ना हो जो मेरे लिए नहीं हुआ। मतलब वो ये सोचते हैं कि मैंने जो नहीं लिया शायद मेरे को उनको ना एहसास करना पड़े। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन एक भी कीमत चुकाते हैं उस चीज की, नहीं चुकाते। तो इसको देखो दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम घर से मत लो, घर से लो, लेकिन उसका यूटिलाइज करो। ठीक है, उसको ऐसे ही मत बर्बाद करो। ये हमें टाइम मिला है ना, ये टाइम लौट के कभी, मेरे दोस्त ये काश वर्ड तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा भूत बन के खड़ा हुआ ना, जिसकी कोई बड़ी कीमत नहीं होगी। काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसे कर पाती। ठीक है, ये वाली बात है भाई। ठीक है, बढ़ो आगे और आते हैं। देखो क्या था, एक है हमारा डायनेमिक, समझ ना, डायनेमिक वर्ड था, और एक कौन सा था हमारा, स्टैटिक वर्ड। समझना जरा ध्यान से, एक है डायनेमिक और एक है स्टैटिक। ठीक है, इतने छुट्टियों वाले होते तो तुम पर डे पढ़ के आते, 8 दिन की छुट्टियां तुम्हें ज्यादा लग रही हैं। ठीक है, पर डे याद करके लाते तुम, आज तक तो याद करके तुम लाए नहीं। चलो भाई आ जाओ, पढ़ते हैं आगे। देखो स्टैटिक है और कौन सा है, डायनेमिक, देखिएगा। ठीक है, देखो हाँ जी, डायनेमिक और कौन सा है, स्टैटिक। समझना दोस्त ध्यान से दोनों से। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें चेंजेबल ना हो, यानी आप चेंज ना कर सके जिस चीज को। स्टैटिक का मतलब क्या है कि आपका वैल्यू चेंज ना, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या ना हो सके, चेंज ना हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज होती रहे। जैसे हम बात करें कि सपोज कि कोई अपन ने मूवी भी बहुत देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं हॉलीवुड की मूवी, अगर किसी ने आपने देखी हो। या फिर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई ये ए नाम का एक हैकर है, समझना ध्यान से, ए नाम का हैकर है, और इस ए नाम के हैकर ने सरकार का ही अकाउंट उड़ा दिया। सरकार है उसका ही अकाउंट खाली कर दिया, होता ना ब्लैक हैकर, अभी देखे हमने। तो सरकार का ही अकाउंट उसने खाली कर दिया, तो क्या सरकार इसको ढूंढेगी? नहीं जी, ढूंढेगी, बिल्कुल पकड़ेगी भाई कि कहाँ बैठा है ये बंदा। और अगर इस बंदे ने अपने कंप्यूटर को, क्या इसके एड्रेस, इसको कोई ना कोई तो, क्या भैया ये विदाउट एड्रेस के यहाँ पहुंच सकता है क्या? नहीं, एड्रेस की तो जरूरत पड़ेगी। अब ये एड्रेस या तो स्टैटिक, या तो ये स्टैटिक यूज करेगा या डायनेमिक यूज करेगा। यदि इस बंदे ने स्टैटिक आईपी यूज कर लिया तो ये 10 सेकंड में भी पकड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं। या सपोज कि मैंने यहाँ पर मेरा जो नोट्स में एड्रेस लिखा है, इस एड्रेस में मैंने लिख दिया 473551, नोट्स के एड्रेस में मैंने लिख दिया 473551 जो स्यूप्री का पिन कोड है। क्या ये कभी चेंज होगा? मेरे जैसे चाहे कितने आ जाएंगे और कितने चले जाएंगे, हाँ जी, ये चेंज हुआ कभी? जी कभी भी नहीं चेंज हुआ। इस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। समझ में आ रही बात? और डायनेमिक का मतलब ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज कर सको आप, यानी आपने अपने मन से बना के दे दिया कि भैया ये है मेरा तो एड्रेस, ये बना के दे दिया। अब आपने फिर इसको चेंज करके फिर दूसरा बना दिया, फिर चेंज करके फिर दूसरा बना दिया। अब ऐसे सपोज ऐसे हम याद रख सकते हैं कि एक जो हैकर वाला बंदा बैठा, उसने पहले क्या करा है, उसको स्टैटिक तो नहीं देगा, इतना तो समझ में आया, स्टैटिक तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। उसे कौन सा आईपी एड्रेस देगा? उसे आईपी एड्रेस देगा कौन सा? डायनेमिक वाला आईपी एड्रेस। अब ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसने पहले ये एड्रेस दिया 473551, ठीक।
फिर उसने उसको चेंज कर दिया, क्या दिया 473880। अब ये पहले कहाँ लोकेशन दिखा रहा था शिवपुरी, अब कहाँ लोकेशन दिखा रहा करेरा नरवर। फिर उसने कोई और चेंज कर दिया, फिर यूएसए का चेंज कर दिया, फिर शायद फिर ऑस्ट्रेलिया का चेंज कर दिया, फिर कहीं और दूसरी जगह का चेंज कर दिया। तो क्या होती है प्रत्येक सेकंड पर उसकी लोकेशन चेंज होती रहती है, और जैसे ही लोकेशन चेंज होगी तो पहले पुलिस कहाँ दौड़ेगी शिवपुरी, फिर कहाँ दौड़ेगी ग्वालियर, फिर कहाँ दौड़ेगी इंदौर। तो वो पकड़ नहीं पाते उसको। तो वो ज्यादातर जो हैकर होते हैं, ब्लैक जो हैकर जिन्हें बोलते हैं, वो कौन सा आईपी यूज करते हैं, डायनेमिक आईपी यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। आ जाओ भाई बढ़ते हैं आगे। और ये जो लिखा हुआ है हम इसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, और क्या है वर्क ऑन। हाँ जी हाँ जी, लेकिन यार इनके भी तोड़ होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि हर कर ही सकता है, ऐसा है नहीं कि वो कर ही सकता है, इनके भी तोड़ होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल बन जाए, सब चीज के तोड़ होते हैं ऐसी दुनिया में। और फिर अच्छी चीज होती है उसके गलत भी तोड़ होते हैं, गलत चीज होती है उसके अच्छे भी तोड़ होते हैं। अब यहाँ ये जो डायनेमिक है ठीक, डायनेमिक आईपी है, अब यहाँ पर उसको डायनेमिक आईपी के यूज कर रहा है, तो वो पहले इस डायनेमिक आईपी के हिसाब से नहीं दौड़ेंगे, फिर किसके हिसाब से दौड़ेंगे, वो मैक एड्रेस के हिसाब से। ये तो चेचिस नंबर तो चेंज नहीं हुआ, समझ जाओ ना। आप जिस कंप्यूटर का यूज कर रहा है वो, सपोज अब वो बात अलग है कि वो इससे भी बच सकता है, क्योंकि उसने कंपनी से कंप्यूटर नहीं बनवाया, लो खुद नहीं बना लिया। अब चेसिस नंबर कहाँ से आएगा सरकार के पास, जब कंपनी नहीं जनरेट। अब ऐसी बाइक है मेरे पास जो कंपनी ने नहीं बनाई, तो कहीं उसका चेसिस नंबर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो तोड़ हर चीज के हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ये चीज की, ये बिल्कुल हैकर की हमको बर्बाद, हाँ बर्बाद कर देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छी अच्छी सरकारों को गिरा दिए इनने, हैकरों ने, ठीक है। अब मैं नाम लूंगा नहीं, ऐसे देश, कई ऐसे देश हैं जिनके वोट सिर्फ, जिनको प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधान जो भी अपना जो राष्ट्रपति होता है, वो ओनली हैकरों ने ही बनाया है। आप वोट चाहे किसी को डाल रहे हो, जाएगा उसी को, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये थोड़ा सा, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये होते हैं कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अपन अमेरिका की बात करें, अमेरिका का पहला जो प्रधानमंत्री बना था ना, वो प्रधानमंत्री हैकर की मदद से बना था, उसको वोट बिल्कुल भी नहीं गए थे, लेकिन सारे वोट किसको, ट्रंप जी को। तो ट्रंप जी ऐसे ही बने थे, अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। तो ये जो कर सकते, सुना है, ये जो हैकर वाले व्यक्ति होते हैं ना, हैकर, इनको सरकार बोलियां लगाती हैं। जैसे मैं नजर में आ गया कि मैं हैकर हूं, तो फिर ना इनको सरकार बोलियां लगाती हैं, ठीक। पहले तो इनको बोलियां लगाते हैं, भैया अच्छे अच्छे बोलते हैं इनसे कि भाई इतने ले ले आजा, और ये अच्छे अच्छे नहीं मानते तो फिर उनको उठवा लिया जाता है घर से, उठवा लिए जाते हैं। मतलब इनकी जिंदगी जेल जैसी होती है, ना तुम अपने हिसाब से कहीं जा सकते। जैसे प्रधानमंत्री जी है ना, अपने हिसाब से वो इधर भी नहीं हल सकते, चाहेंगे तो 4-5 NSG कमांडो साथ में जाएंगे। तो वैसे ही जो हैकर है ना, वो भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पता नहीं कब क्या कर दे। तो ये उन पर निगरानी होती है। तो ये जो पहले तो इनको क्या किया, अगर जैसे अभी हाल ही में मैं बात करूं, एक हैकर था जिसने एप्पल का सर्वर हैक किया था, यानी गूगल से पहले एप्पल किया था। जी नहीं बिल्कुल किया था दोस्त, उसने एप्पल को किया था, 1600 करोड़ उड़ाए थे एप्पल के। 1600 करोड़ बहुत होते हैं, एप्पल के 1600 करोड़ उड़ाए थे उसने। और 1600 करोड़, अरे यार ये वीडियो अपन यूट्यूब पे डालेंगे, अभी डाल ही नहीं सकते अपन वीडियो यूट्यूब पर, तुमने वीडियो और खराब करवा दी मेरी, ठीक है। आ जाओ। तो उसने क्या करा था, 1600, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये देखो, ये बहुत बातें यहाँ ध्यान रखनी पड़ती हैं। हाँ जी लास्ट वाली कट करनी पड़ेगी। तो देखो, उसने 1600 करोड़ उड़ाए थे एप्पल के, लेकिन उसने वो क्या था, ब्लैक हैकर नहीं था, वो एथिकल हैकर था, ग्रीन हैकर था, जैसे कि आप व्हाइट हैकर था। तो उसने उड़ाने के बाद उसको ही मेल कर दिया कि भैया आपके 1600 करोड़ मेरे पास है। हाँ, उसने मेल कर दिया, पहले उसने उड़ा लिए, मतलब फिर उसने उस एप्पल वाले CEO को मेल कर दिया कि भैया आपका जो सर्वर हैक हुआ है वो मैंने हैक किया है, और जो भी आपके पैसे हैक हुए हैं वो मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे अंडर में है, आप चाहो तो आप ले लीजिएगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य था आपको बताना कि आपका सर्वर हैक हो सकता है, ठीक है। यानी उनको बताना कि आपका सर्वर हैक हो सकता है। जैसे कि हमारा जो भीम है, भीम जब लॉन्च किया था ना 13 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उससे पहले 16 में लॉन्च किया था, उससे पहले 6 महीने दुनिया के सारे हैकर्स को बुलाया गया था इसको हैक करने को, कि वो हैक करो, ठीक है। मतलब जो सिक्योरिटी वाली चीज लॉन्च की जाती है ना, तो लॉन्च करने से पहले दुनिया के बेस्ट से बेस्ट हैकर्स को उसको हैक करवाया जाता है। अगर उनमें से कोई हैक कर देता है,
अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी सॉल्यूशन को आपने किसी चीज को तोड़ा है या फिर उसकी कमी निकाली, हैक करना कमी निकालना है ना, हैक कर दिया तो कहीं से कमी है तभी तो हैक कर पाए, कमी नहीं है तो कहाँ से हैक कर पाए। तो आपने जो कमी, पहले आपको हैकिंग का ये उद्देश्य, एक तरीका है, पहले आपको कमी निकालनी पड़ेगी। अगर ये सिम नॉर्मल लाइफ में ले लो आप, तो किसी बंदे पर रुतबा जमाना है तो पहले उसकी कमियां निकालो कि उसकी कमी, यही है ना, नॉर्मल सी वाली बात है वो, तो उसकी कमियां निकालो पहले कि उसकी कमियां क्या है, उसकी कमियों को लो और अपने हाथ में रखो, फिर करो भाई उसकी, ऐसी बात है। मतलब दो, तो पहले जो चीज है उनकी कमियां निकालनी पड़ती, कमियां निकाल के फिर वहां से कमी पता चल गई तो हैक कर लेते हैं। तो अगर हैक हो गया तो इसका मतलब कोई कमी है, तो फिर वो कमी बता देगा भाई ये कमी है, और फिर किसी ने हैक नहीं कर पाया तो, अब दुनिया के हैकरों ने हैक नहीं कर पाया तो फिर तो कोई नया ही आएगा कोई पैदा होके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, नहीं करते तो फिर वो भी तो मर जाते हैं बेचारे, जिंदगी सबको प्यारी होती है, ऐसा नहीं ठोक देते हैं, ना कोई केस बनता है ना कुछ बनता है। हैकरों का फाइलें दर्ज नहीं होती, ठोक देते सीधा, ये गया काम से, तो सब जिंदगी सबको प्यारी होती है। वो अपनी हैकर की इतनी खराब जिंदगी, अगर हैकर तुम हो तो बने रहो भाई, गुप्त में ही बने रहो। अगर तुम हैकर हो और तुम्हें पता चल गया किसी के ये हैकर है, तो भाई साहब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, फिर वो दूसरे के हाथ में है, सरकार के हाथ में। ना तुम कोई फैमिली के साथ रह सकते, किसी के साथ नहीं, तुम्हें बस वहीं रखा जाएगा। और जो तुम्हें, ऐसा नहीं है कुछ नहीं देंगे, जो तुम्हें चाहिए, जो ऐसो आराम तुम्हें चाहिए, तुम तो बस बोल दो ये चाहिए वो तुम्हारे पास है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, लग्जरी जिंदगी, लेकिन ये है कि आप अपने हिसाब से नहीं जी सकते। तो ये वाली, चलो भाई बहुत हो गया, कितना टाइम हो गया, अभी टाइम है क्या, चलो इसको खत्म और कर लेते हैं। देखिएगा ये हो गया, चलो 3 बजे आ जाओ, आना है 3 बजे, ठीक है। हाँ 3 बजे कौन नहीं आ सकता, हाथ खड़े करना, बहुत नहीं आ सकते यार। 28 को 3 बजे, हाँ 29 को बुला ले फिर, हाँ एक काम करो, कल 8 बजे आ जाओ, तो मैं निकल आऊँगा कैसे न कैसे, ठीक है, आ जाओ कल 8 बजे आ जाओ, आ जाना कल 8 बजे, तुम 3 बजे मत आना, फिर कल 8 बजे वो मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है। मेरे घर पर फैमिली तुम ही हो सब, ठीक है। देखो आ जाओ, हाँ वो ना कल 8 बजे आ जाएगा, कल 8 बजे से, लेकिन कल एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा फिर आपको, कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, कल मैनेज कर लेना आप, ठीक है। कल आ जाओ 8 बजे। एथिकल नहीं है वो, मैंने पढ़ा था, देखो ब्लैक हैकर, ये ब्लैक हैकर से हैकर होते हैं जो मतलब काले काले काम करते हैं, ठीक है ना, जब वो मतलब अच्छे काम करते हैं, मतलब कि मतलब वैसे अपन ने जो भी है उसमें ग्रे हैकर, दोनों पे कंट्रोल रखते हैं, काफी नहीं काम करते हैं, मतलब ब्लैक पे भी कंट्रोल करेंगे सर, बात पे कंट्रोल। आयुष क्या हो गया, वही ठीक है नहीं ऐसे करते हैं यार, रोने तो घर वालों को तो लाई बुला के, पर मैं बोलूँगा क्या चलता है, तो घर वालों को ला ही नहीं सकती, क्यों नहीं ला सकती, कभी पढ़ते ही नहीं है। जरूरी बात जानने में जी मंडे को आना, अरे एक काम करो, नहीं चाहते यार, उनका पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता, मतलब बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे यार, ऐसा नहीं कि पढ़ाने में
ऐसे एग्जांपल क्या मैंने जो भी बोला गलत बोला क्या? सर आपने एक भी वर्ड मैंने गलत नहीं बोला। ये बात क्या है? तीनों तीनों चारों को बोल दो। इंग्लिश को होता है तो समझ में भी आता है। समझ में नहीं आता कितनी भी एक्सप्रेस इसमें क्या होता है? डॉलर का तो फिक्स होता है। हाँ यार सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखो ये वाली बात वर्णों का मिलान करने के लिए जैसे अपन ये है ना, अपन ये लिखते हैं ना कि ऐसे लिखा है अपन यदि अपन स्पेस दे देंगे तो ये वर्ड दूसरा हो जाएगा, ये वर्ड दूसरा हो जाएगा। इसमें ये लगा के ऐसे लिख देंगे ना, अगर कुछ भी ऐसे लिख देंगे ना, ये वर्ड अब इसमें तो मिला के लिखेंगे। ये जो चिन्ह है वो स्पेस ये किसके टेस्ट